मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन विधानसभा के संवेद सदन में देने की कृपा करें। माननीय राज्यपाल हो जाए, उसके बाद देखते हैं। बैठिए अभी सुनेंगे उसके SIR के नाम के ऊपर सुनेंगे, टाइम आएगा तो प्लीज बैठिए। अभी महामहिम श्री राज्यपाल जी का हो जाए, सबके ऊपर चर्चा करेंगे, सब पर करेंगे, सब पर करेंगे। कोई बहानेबाजी नहीं करिए, सब पर करेंगे। अब कोई बहानेबाजी नहीं करो, सबके ऊपर करेंगे। तो माननीय सदस्यगण, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के वर्ष 2026 के प्रथम सत्र हेतु आहूत दोनों सदनों के समवेत अधिवेशन आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इसी साल 2026 की शुभकामनाएं। मैं यह कामना करती हूँ कि यह वर्ष आपके व समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, शांति, समृद्धि व संपन्नता से परिपूर्ण हो। मेरी सरकार प्रदेश की आर्थिक समृद्धि, युवाओं के लिए रोजगार एवं उद्यमी, अन्नदाता किसानों की खुशहाली, महिलाओं की आत्मनिर्भरता सहित प्रत्येक नागरिक के सुरक्षित व सम्मानजनक जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रही है। मेरी सरकार समस्या को समाधान तक पहुंचाने में विश्वास रखती है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को बॉटलनेक स्टेट से ब्रेक थ्रू स्टेट के तौर पर स्थापित करने में सफलता मिली। सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ प्रदेश में लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा संविधान शिल्पी बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों के अनुरूप मेरी सरकार जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को केंद्र रखकर वर्ष 2026 को अंत्योदय, सामाजिक न्याय और सर्वसमावेशी लोक कल्याण का सशक्त प्रतीक बनाने के लिए उपयुक्त है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की परिकल्पना को साकार करने दृढ़ संकल्प के साथ मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे प्रसन्नता है कि विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए राज्य विधानमंडल में अत्यंत उपयोगी चर्चा की है। मार्च 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के सुशासन, सुगठित कानून व्यवस्था, आधारभूत ढांचे के विस्तार, निवेश, रोजगार सृजन और जल कल्याण इत्यादि क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। उसने प्रदेश की भावी विकास यात्रा को सुदृढ़ आधार दिया है। 21वीं सदी के भारत में उत्तर प्रदेश अपनी अलग पहचान बना रहा है। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के आयोजन से साथ ही कर दी गई थी। प्रत्येक वर्ष इस अवसर पर कुछ नया करने का प्रयास किया जाता है जो प्रदेश के पहचान को विशिष्ट बनाए। इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन का शुभारंभ किया तथा एक जिला एक व्यंजन योजना को लॉन्च किया गया। प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ के दौरान लगभग 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु तथा माघ मेला 2026 में 21 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं द्वारा स्नान किए जाने का अनुमान है। भारतीय संस्कृति और इतिहास के महापुरुषों जैसे गुरु तेग बहादुर साहब, अहिल्याबाई होलकर, धरती आबा बिरसा मुंडा एवं लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशवासियों ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां पावन शहीदी दिवस श्रद्धापूर्वक मनाया। भगवान बिरसा मुंडा के 150 जयंती वर्ष उन्हें नमन किया। लोक पुरुष सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर संपन्न कार्यक्रमों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को सुदृढ़ किया। अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित की। गोरैया मेडिकल कॉलेज का नाम पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर मेडिकल कॉलेज किया गया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमाएं हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है। मेरी सरकार की प्राथमिकताओं और मुख्य कार्यों का विस्तारवार ब्यौरा निम्नवत प्रस्तुत है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। नवंबर 2019 से अब तक माफियाओं के विरुद्ध माननीय न्यायालय ने विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर 35 माफिया व 94 अपराधियों कुल 129 को अलग अलग अभियोगों से आजीवन कारावास अथवा अन्य अवधि के कारावास व अर्थदंड से दंडित कराया गया। तो मृत्युदंड की सजा हुई है तथा वर्ष 2070 से अब तक कुल 267 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए अथवा 977 अभियुक्तों को राशिका के अंतर्गत विरुद्ध किया गया। साथ ही माफिया अपराधियों से रुपया 4137 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति जल्द की जा चुकी है। बागवानी फसलों का निर्यात 2017 से 400 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1700 करोड़ हो गया। बागवानी फसलों से कृषकों की कुल आमदनी वर्ष 2070 के 41,000 करोड़ से बढ़कर इस वर्ष 1,25,000 करोड़ हो गई। प्रदेश में संचालित चीनी मिलों द्वारा 956,09,000 टन गन्ने की पेराई कर 92,45,000 टन चीनी का उत्पादन किया गया। पिपराइच, मुंडेरवा एवं रमाला में नई चीनी मिलें स्थापित की गई तथा 44 से अधिक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किया गया, जिससे अब तक कुल 1,25,000 TCD की अतिरिक्त पेराई क्षमता तथा 10 लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ। रुपया 62 करोड़ 26 लाख की लागत से 10 मंडी उपमंडी स्थलों में से 9 जनपदों में मंडी स्थलों के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। एक मंडी स्थान निर्माणाधीन है और रुपया 100 करोड़ 31 लाख की लागत से किसान एग्री मॉल का निर्माण प्रगति पर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत जनपद चंदौली तथा जनपद सिद्धार्थनगर की मंडी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्तमान में प्रदेश में 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित है। कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या में रुपया 3 करोड़ 58 लाख से एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। मेरी सरकार द्वारा जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया गया। उक्त विश्वविद्यालय हेतु कुल 481 एकड़ भूमि निःशुल्क कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की गई है। गला बैठ जाएगा बनकर। उत्तर प्रदेश खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री 2023 अंतर्गत पोर्टल पर 19 जनवरी 2026 तक 1500 आवेदन प्राप्त हुए तथा 459 स्वीकृत पूंजी निवेश प्रस्ताव के सापेक्ष रुपया 223 करोड़ 80 लाख से 80,000 से अधिक प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार सृजन किया जा रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में रुपया 258 करोड़ अनुदान वितरित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री प्रगतिशील पशुपालक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 60,381 पुरस्कारों का वितरण किया गया। प्रारंभिक दुग्ध सहकारी समितियों के गठन योजना के अंतर्गत 3,201 समितियों के गठन के लक्ष्य के सापेक्ष 100% दुग्ध समितियों का गठन कर लिया गया। दुग्ध उत्पादन में प्रगति करते हुए कुल 54 परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 550 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जिससे लगभग 39 लाख लीटर दुग्ध प्रतिदिन की दर से दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हुई। इस नीति के अंतर्गत संबंधित निवेशकों को रुपया 12 करोड़
74 लाख का वित्तीय अनुदान उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश के 57 जनपदों में रेशम उत्पादन का कार्य संचालित हो रहा है, जिससे महिलाओं और युवाओं को ग्रामीण परिवेश में ही स्वरोजगार के असीम अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। जनपद मिर्जापुर में लोक सरदार वल्लभ भाई पटेल राजकीय रेशम प्रशिक्षण संस्थान में निःशुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा केंद्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से जनपद गोंडा में रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई। भारत सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 12 लाख से अधिक कार्ड धारकों द्वारा अन्य राज्यों से तथा अन्य राज्यों के 1,88,000 से अधिक राशन कार्ड धारकों द्वारा उत्तर प्रदेश से अपना खाद्यान्न प्राप्त किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 3 करोड़ 56 लाख राशन कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रति माह नियमित रूप से किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के चतुर्मुखी विकास हेतु ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में वर्ष 17-18 में संतृप्तिकरण का प्रतिशत 36 से बढ़कर 25-26 में 96% हो चुका है। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में 2-2 विद्यालय को मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालयों एवं एक विद्यालय को मुख्यमंत्री अभ्युदय विद्यालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्ष 2022-23, 24-25 में परिषदीय प्राथमिक उच्च माध्यमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शिक्षकों के उपयोग 2,61,000 से अधिक टैबलेट्स वितरित किए जा चुके हैं। वर्ष 2025-26 में दुर्बल वर्ग के बच्चों की निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के अंतर्गत 1,40,000 से अधिक बच्चों का प्रवेश कराया गया है। प्रोजेक्ट अलंकार योजना के अंतर्गत विद्यालयों के जर्जर भवनों का नवनिर्माण एवं सुविधाओं का विस्तार समाहित है। 2023-24 से 25-26 तक 275 करोड़ की धनराशि से 590 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को आच्छादित किया। वर्ष 25-26 में केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित पीएम उषा विद्यालय के अंतर्गत प्रदेश के 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालय चयनित किए गए हैं। जनपद गोरखपुर में पूर्वांचल के प्रथम एवं प्रदेश के द्वितीय सैनिक स्कूल की स्थापना एवं संचालन आरंभ किया गया है। मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय विद्यालय में 6,800 सहायक अध्यापक, 1,939 प्रवक्ता एवं 219 प्रधान आचार्य को सम्मिलित करते हुए अब तक कुल 8,966 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। तकनीकी शिक्षा हेतु 778 ICT लैब एवं 108 विद्यालयों में अटल टिकरिंग लैब स्थापित एवं क्रियाशील है। 1,236 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं। 2070 के पश्चात प्रदेश में 6 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए गए, जिन्हें सम्मिलित करते हुए वर्तमान में प्रदेश में कुल 38 राज्य विश्वविद्यालय, 1 निम्न विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय, 52 निजी विश्वविद्यालय संचालित हैं। साथ ही प्रदेश में 71 नए राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की गई है, जिसके पश्चात वर्तमान में 217 राजकीय महाविद्यालय संचालित। उपरोक्त के अतिरिक्त इस वर्ष प्रदेश में काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही तथा स्वामी सुखदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर में 2 नए राज्य विश्वविद्यालय स्वीकृत किए गए हैं। सत्र 25-26 से समस्त विश्वविद्यालय में छात्राओं का प्रवेश एवं शिक्षकों की पदोन्नति का कार्य समर्थ पोर्टल के माध्यम से संचालित है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य गुणवत्ता आश्वासन सेल की स्थापना। वर्तमान में प्रदेश के 18 विश्व